जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, जरा इसको ध्यान से समझते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसका निकालते हैं? तो दो वेक्टर्स का निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, जिसका ax कंपोनेंट किधर है, उसके x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन क्या है, आई कैप को रिप्रेजेंट करता है। उसका ay कंपोनेंट किधर है, उसके y डायरेक्शन में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं j कैप से। इसका az कंपोनेंट मतलब a वेक्टर का वो कंपोनेंट जो z एक्सिस में है वो है az, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं k कैप से। ठीक है, इन द सेम मैनर b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, मान लेते कोई ऐसा सी वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कोई ऐसा वेक्टर सी है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। लिखने का बेस्ट तरीका, ध्यान से सुनिएगा, आई कैप सिंपली लिख लीजिए, इस वाले पोर्शन को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला कट ऐसे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ना भूलने का तरीका, आप ऐसे करोगे, सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन ऐसा, आप ऐसे किया ए वाई बी जेड इन ब्रैकेट ए वाई बी जेड, उसके बाद से माइनस जो रिमेनिंग है ए जेड बी वाई, ऐसा कर देंगे। ठीक, उसके बाद से जे को क्या करेंगे, आप माइनस जे लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा रूल। उसके बाद से इसको ब्लॉक करेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन दैट इज ax bz माइनस जो बचा हुआ है az bx। नाउ थर्ड वन प्लस माइनस प्लस k कैप। नाउ इन द ब्रैकेट ब्लॉक करिए। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन दैट इज ax by माइनस जो बचा हुआ है ay bx। देखिए आप लोग, ये तरीका तो आपको याद रहेगा ना, भूलते क्या है वो सुनेगा। जब आप ब्लॉक करोगे ना, आपके पास चार डेटा है, इनको मल्टीप्लाई करके एक दूसरे सब्ट्रैक्ट करना है। आपको ये दिक्कत आएगी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करें माइनस ये करें, या पहले इसको मल्टीप्लाई करें माइनस ये करें। सबसे बेस्ट तरीका है राइट हैंड से लिखते हो आप, ये करना ज्यादा इजी है इससे। ठीक है, आप कुछ इस तरह से करोगे तो पहला मल्टीप्लीकेशन इस लाइन में आने वाले नंबर से करेंगे। ब्लॉक किए मल्टीप्लीकेशन ए वाई इंटू बी जेड माइनस जो बचा ए जेड इंटू बी वाई। सबसे बेस्ट तरीका, इसको अप्लाई आपको एक क्रॉस भी आपको इजी वे में मिल जाएगा। ठीक, पहला। दूसरा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनको भी वहां यूज करेंगे। अभी को समझते हैं कि ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करते हैं। दूसरा, यानी सी वेक्टर अगर ध्यान से देखा जाए, ए क्रॉस बी हमें एक वेक्टर ही दे रहा है आई जे के कैप के फॉर्म में, यानी ए क्रॉस बी हमें क्या दे रहा है, एक वेक्टर ही दे रहा है, यानी इसका अपना एक डायरेक्शन होगा। सी वेक्टर का एक डायरेक्शन होगा। तो मान लीजिए अगर आपने ए वेक्टर कुछ ऐसे लिखा, बी वेक्टर कुछ ऐसे लिखा, और ए क्रॉस बी आप फाइंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस ए क्रॉस बी यानी सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। ध्यान से सुनना, राइट हैंड लो अपना, राइट हैंड। ठीक है, और ए क्रॉस बी मतलब कहां से कहां जा रहे हो आप, ए से बी जा रहे हो, यानी चारों फिंगर आप ए से बी की तरफ ट्विस्ट करेंगे, ए से बी की तरफ ट्विस्ट करेंगे। थंब का डायरेक्शन किधर, प्लेन से बाहर, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर, प्लेन से जस्ट नॉर्मल होगा। बात समझ आ गया? अगर आप बी क्रॉस से फाइंड कर रहे हैं, बी क्रॉस से ए वेक्टर, इन दैट केस आप कहां से कहां फिंगर लेकर जाओगे, बी से ए लेकर जाओगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। थंब किधर, प्लेन के अंदर। अगर ध्यान से देखा जाए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन से बाहर था, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन प्लेन से अंदर है। क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है जस्ट 190 डिग्री अपोजिट है किसके, बी क्रॉस ए के। तो वेक्टर में ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो बेसिक हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन है। इससे जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके जो प्रॉपर्टीज है उनको वहां पर यूज किया जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमारा वेक्टर से रिलेटेड एक बार सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल हमारे पास है, हमारे पास दो वेक्टर हैं। न्यूमेरिकल में क्या कहेगा आपसे, हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों वेक्टर के बीच का, सुनिए ध्यान से, मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलेगा कि आपके पास, हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, कह रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कुछ आया होगा वैल्यू
सी मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं सी, कुछ वैल्यू आया होगा। कह रहे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कह रहे हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इसका भी मैग्नीट्यूड इन दोनों के किसी एक वैल्यू के इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं कि इसका भी मैग्नीट्यूड सी के इक्वल है, यस और नो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर दैट इज थीटा, यानी ए और बी के वेक्टर के बीच का एंगल कितना इस कंडीशन पर। ठीक है, जब दो वेक्टर का एडिशन होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, आर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है आर इक्वल टू स्क्वायर रूट में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान सुनिएगा, हमारे पास ये तीनों डेटा दिए हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा c विल बी इक्वल टू इन स्क्वायर रूट c स्क्वायर प्लस 2cc cos थीटा। स्क्वायर रूट को हटाना चाहेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, ये c स्क्वायर इधर आएगा, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ये c स्क्वायर यहीं पे, c स्क्वायर कॉमन लीजिए, इन ब्रैकेट अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा। ध्यान से जो पॉइंट नेक्स्ट में आता है जरा उसको स्टेप फॉलो करना, ट्रांजिशन का स्टेप, नॉर्मल मैथमेटिक्स आता होगा, फिर भी नहीं आता है तो आगे आप बता देना, इसको दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है, या आगे क्वेश्चन में ख्याल रखेंगे कि हाँ स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन का भी एक बार ध्यान रखा जाए। ठीक है, चलिए ये सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ तो गया, थीटा की वैल्यू किस थीटा पे -1/2 होता है नहीं पता। ठीक, बाय वालों के मैथ वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत होगी भी तो किसी दिन टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, उस टेबल से ज्यादा इधर उधर क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स में। तो थीटा की वैल्यू कौन सी होती है, तो वैल्यू होती है 120 डिग्री, यानी cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा 120 डिग्री एंगल होगा। ठीक, और क्या बोलते कब होगा, जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के। बात समझ आ गया, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।